तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे न्यूक्लियाई पोर्शन को। यहाँ पे देखो, जैसे सेमीकंडक्टर में मैंने बताया कि आपके 3 टॉपिक होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूक्लियाई में ऐसे 2 टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन रेयरली आते हैं, मतलब कि मोस्टली आते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये बार बार आता है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास एक्स एलिमेंट है, वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, फिर सी में हो रहा है, फिर डी में हो रहा है। यहाँ पे जेड के एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर पहले -1 हो रहा है, यानी कि 1 नंबर से कम हो रहा है, फिर 3 नंबर से कम हो रहा है, फिर आपका क्या हो रहा है, 2 नंबर से कम हो रहा है। तो ये बताना है कि हमारा कौन सा डिके यहाँ पे हो रहा है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा माइनस में से। ठीक है, सो अल्फ़ा डिके में क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो डिक्रीज़ करता है 2 से। ठीक है, अच्छा, बीटा प्लस डिके में क्या होता है, आपका एटॉमिक नंबर डिक्रीज़ करता है यहाँ पे भी नंबर 1 से। अच्छा, बीटा नेगेटिव में क्या होता है, आपका इंक्रीज़ करता है 1 से। ठीक है, यहाँ देखो -1 आ रहा है, -1 दैट इज़ बीटा पॉजिटिव। बीटा पॉजिटिव पहला यहाँ से ऑप्शन में है तो वही करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो -3 हो रहा है, यानी कि -2 अगेन 2 नंबर से डिक्रीज़ कर रहा है, तो ये अल्फ़ा डिके हो जाएगा यहाँ वाला। अब यहाँ पे -3 से -2 हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे +1 की इंक्रीमेंट आई है, दैट मीन्स बीटा माइनस यहाँ पे डिके हो रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द हाफ लाइफ ऑफ एन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड इज 100 आवर। द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन आफ्टर 150 आवर वुड बी। देखो, ये वाले क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि देखो मैं आगे क्वेश्चन की वैरायटी कराऊंगी इन वाले की। यहाँ पे ना थोड़ा मतलब आप कंफ्यूज हो सकते हो कि हमें अप्लाई कौन सा फॉर्मूला करना है। सो यहाँ पे देखो, सिंपल सा ये देखा करो कि गिवन तुम्हें क्या है। जैसे कि यहाँ पे देखो, हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड, हाफ लाइफ यानी कि टी हाफ की वैल्यू तुम्हें गिवन है, कितनी है, 100 आवर है, और टोटल टाइम हमें गिवन है कितना है, 150 आवर है। इसके लिए हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या हमें बताना है, फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन आफ्टर 150 आवर। फ्रैक्शन निकालना है हमने किसका, ओरिजिनल एक्टिविटी का, यानी कि तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे गिवन क्या, एक बार वो देखा करो। हमें टाइम गिवन है, कितने टाइम के लिए निकालना है, 150 आवर के लिए। हमें टी हाफ की वैल्यू गिवन है 100 आवर, और A/A0 हमसे पूछा गया है, ये फ्रैक्शन हमसे पूछा गया है। यहाँ A क्या है, ये हमारी ओरिजिनल नहीं, सॉरी, A क्या है हमारी, AO, ये जो है नीचे O लिखा है, ये आपकी ओरिजिनल एक्टिविटी है। और ये क्या है, कुछ समय बाद, कुछ समय हम T मान लेते हैं, T समय बाद में आपकी एक्टिविटी। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है A = A0 / 2T/T हाफ। समझ में आ गया, A0/2 की पावर T/T हाफ। A0 की वैल्यू इधर ले आओ, फ्रैक्शन आ जाएगा A/A0 जो हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2T/T हाफ। T कितना है, 150, T हाफ कितना है, 100, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 है ना। उसके बाद में इसको देखो, 2 नीचे है, ऊपर लेकर जाएंगे तो 2 - 3/2 हो जाएगा A/A0। अच्छा, यहाँ से अभी आप कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत आसान है, बेसिक मैथ आपको आना चाहिए। जब इसको सोल्व करोगे तो ये आपका क्या आएगा, 1/2√2। ठीक है, अब सॉल्यूशन में ही देख लो डायरेक्ट, ठीक है, कि आपका 1/2√2 हमारा लास्ट आंसर आ रहा है। तो इसमें जो भी ऑप्शन होगा आप मैच करके लगा सकते हो। मेन चीज़ आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, और हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन गिवन है कि व्हाट हैपन्स टू द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट व्हेन इट एमिट्स गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन अगर कोई एलिमेंट एमिट कर रहा है तो उसके मास नंबर पे और एटॉमिक नंबर पे क्या डिफरेंस आएगा, क्या फ्लक्चुएशन आएगा। तो ये चीज़ ना इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करती है, तो आपका क्या रहेगा, नो चेंज। ठीक है, इन दोनों में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आता है, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल अंडरगोइंग अल्फा डिके इज़ 1.4 × 10⁻17 सेकेंड इफ़ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल इज दिस। एक्टिविटी हमें बतानी है। अभी यहाँ गिवन क्या है, हमें यहाँ पे देखो टी हाफ गिवन है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें टी हाफ गिवन था, क्या था हमारे पास, 100 आवर। लेकिन यहाँ इस केस में हमसे पूछा था कि इतने घंटे बाद आपका फ्रैक्शन, लेकिन यहाँ क्या पूछा है कि हमारे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सैंपल में इतने प्रेजेंट है, तो उस केस में हमारा एक्टिविटी जो है वो क्या होगी। तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि हमारी जो एक्टिविटी होती है, हमारी जो
एक्टिविटी होती है सैंपल की वो इक्वल होती है लैम्डा इंटू एन के। ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, इसको आर से डिनोट करते हैं। एक्टिविटी क्या होती है, लैम्डा इंटू एन। अच्छा, यहाँ पे ये डिके कांस्टेंट होता है लैम्डा, ठीक है। यहाँ एन की वैल्यू आपको गिवन है 2.0 इंटू 10⁻21, ठीक है, क्वेश्चन में देख सकते हो ये रहा। और उसके बाद में ये क्या है, ये तो टी हाफ है। अब यहाँ पे टी हाफ का यूज़ नहीं हो रहा। आपको पता होगा कि हम लैम्डा को क्या लिखते हैं, लैम्डा होता है 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, टी हाफ की वैल्यू रखेंगे और आंसर आ जाएगा। आई होप समझ गए होगे, कर लोगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन एट एन इंस्टेंट फॉर अ रेडियो एक्टिव सैंपल। यहाँ पे देखो, यहाँ गिवन क्या है, यहाँ में डिसइंटीग्रेशन गिवन है। डिसइंटीग्रेशन कितना है हमारे पास में, इतना 10⁻10। अच्छा, यहाँ और क्या गिवन है, रेडियो एक्टिव सैंपल है, उसका बेसिकली आपको हाफ लाइफ गिवन है ये, ठीक है। द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स इन द सैंपल इज़, हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स, ठीक है। सो देखो, ये वाले क्वेश्चन ना कन्फ्यूजिंग इस वजह से होते हैं क्योंकि इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी घूमी हुई होती है। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या गिवन है, ये टी हाफ, ये क्या गिवन है हमारे पास में, ये हमारे पास में गिवन है एक्टिविटी, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन जिसको बोल सकते हो, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन गिवन है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया कि आर क्या होता है, लैम्डा इंटू एन। आर क्या होता है, लैम्डा इंटू एन। तो यहाँ से एन निकालना है, एन क्या हो जाएगा, आर बाई लैम्डा, क्या हो जाएगा, आर बाई लैम्डा। अब लैम्डा यहाँ पे देखो डायरेक्ट नहीं गिवन है, अगेन इसी की तरह आपको टी हाफ गिवन है, तो यहाँ क्या पुट कर दोगे, आर बाई 0.693 इंटू टी हाफ, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा क्या है, हमारे पास में ये आर की वैल्यू है, ये टी हाफ की वैल्यू है, कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, बहुत सिंपल है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, अल्फा पार्टिकल के पास में हमारे पास में क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होते, नल, 0। फॉर अ रेडियो एक्टिव मटेरियल हाफ लाइफ इज दिस and initial there are 600 number of nuclei. The time taken for the disintegration of 450. इनिशियल इतने थे और जब तक वो 45 क्या ना हो जाए, डिसइंटीग्रेट ना हो जाए, तो हमारे पास में हमें क्या निकालना है, एक सेकेंड इसको हटाते हैं। फॉर अ रेडियो एक्टिव मटेरियल हाफ लाइफ गिवन है इतना। इफ़ इनिशियली देयर आर 600 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इनिशियल इतने न्यूक्लियाई गिवन थे। द टाइम टेकन फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ 450 न्यूक्लियाई, 450 न्यूक्लियाई का अगर उनका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तो कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे देखो नंबर गिवन है कि ये इतना इनिशियल नंबर था, ये आपका फाइनल नंबर, अगर इतना डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो हमारा कितना रहेगा। तो ये होता है n इक्वल्स टू n नॉट 1/2 द पावर n। n नॉट क्या है, इनिशियल, दैट इज 600, ठीक है। n क्या है, बचे हुए, n क्या है, बचे हुए, कितने बचेंगे, 600 में से 450 डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, 150। ये आपका 150 यहाँ मैंने पुट कर दिया, 1/2 द पावर n। ये n क्या है, ये n क्या है, ये आपका है टाइम पीरियड। यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करोगे, n की वैल्यू होती है t/t हाफ। ये t हमें कैलकुलेट करना है, तो पहले ये n पता होना चाहिए, t हाफ हमें पता है, तभी आ जाएगा t। तो ये n कैसे कैलकुलेट करोगे, इस को इधर लेके आओ, 1/4 इक्वल्स टू 1/2। n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, देखो अभी यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, यहाँ डायरेक्ट पुट करोगे, t निकालना है, t हाफ हमारे पास गिवन है, कितना है t हाफ हमारे पास में कितना गिवन है, 10 मिनट, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला हमारे पास में क्वेश्चन गिवन है, रेडियो एक्टिव मटेरियल ए हैज़ डीके कांस्टेंट इतना, बी का डीके कांस्टेंट है इतना। इनिशियली दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, आफ्टर व्हाट टाइम द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मटेरियल बी टू दैट ऑफ ए विल बी 1/2। बी बाई ए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना होगा भाई, 1/e। तो उस टाइम मतलब किस टाइम पे ये चीज़ होगी, है ना, तो हमें यही पूछा है। हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो लिखते हैं हमारे पास में गिवन क्या है। हमारे पास में गिवन है कि भैया एन ए की हमारे पास में क्या एक्टिविटी, एन नॉट ई माइनस 8
8 लैम्डा टी स्मॉल ही रखते हैं, ठीक है। यहाँ 8 लैम्डा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 8 लैम्डा है फॉर ए, मटेरियल ए। अब यहाँ पे बी के लिखेंगे, एन बी कितना हो जाएगा, एन नॉट ई माइनस लैम्डा है तो लैम्डा ई पुट करेंगे टी, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एन ए बाई एन बी। एन ए बाई एन बी कितना है, 1 बाई ई गिवन है। इसको इससे डिवाइड करोगे, ये इक्वेशन 1 मान लो, ये 2 मान लो। 1/2 करोगे, 2/1 करोगे। क्वेश्चन में पूछा है बी बाई ए, है ना। क्या क्वेश्चन में बी बाई ए पूछा है। आपका एन ए बाई एन बी आपको कैलकुलेट करना है ना, एन ए बाई एन बी, एन ए बाई एन बी, सॉरी एन ए बाई एन बी 1/e होगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ से एन ए बाई एन बी 1/e है, यहाँ से ये एन ए और एन बी की वैल्यूज़ हैं, इनको इक्वल पुट करोगे, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे लैम्डा की फॉर्म में आएगी वैल्यू, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैरायटी के क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते हैं, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूज़न एंड बाइंडिंग एनर्जी, ये 3 आपकी चीज़ें जहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो जैसे यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन गिवन है कि भैया आपकी द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज़, 0.5 ग्राम के लिए इक्विवेलेंट एनर्जी क्या होगी। इक्विवेलेंट एनर्जी होती है mc²। 0.5 ग्राम, ग्राम नहीं लेते हम यहाँ पे किलोग्राम लेते हैं। तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻⁴ kg। m की वैल्यू यहाँ पुट करो, c की क्या होती है 3 × 10⁸ तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है तो इसको ध्यान रखना है कि यूरेनियम है 9235, यहाँ पे बम्बार्डेड किया गया है न्यूट्रॉन से, ये जनरेट करता है क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन प्लस एक और एलिमेंट, वो कौन सा होगा। सो यहाँ पे देखो इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। यहाँ ये इक्वेशन की बने ना, इसमें देखो कि अगर हमारा यूरेनियम 92 है, वो 36 क्रिप्टॉन में जा रहा है, तो इसमें से 92 माइनस 36 करोगे कितना आएगा, 56 आएगा। तो यहाँ पे ये 56 रहेगा, ठीक है। नीचे वाला कहाँ है 56 आपका, इसमें है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखो क्योंकि न्यूट्रॉन की वैल्यू यहाँ 0 थी, अब यहाँ पे देखो 235, ठीक है, +1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का भी मास होता है 1। और यहाँ पे क्या गिवन है -89, क्या करोगे -89, ये और क्या करोगे +3 क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका 3 न्यूट्रॉन का मास होगा, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 144 आएगा। तो ये डी ऑप्शन ही आपका सही आंसर जाएगा। ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूक्लियर चैप्टर में जो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किए हैं। सो देखो ये तो मस्ट है कि आप लोग ना 45 क्वेश्चन सीरीज़ करो, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज़ करो और ये करो, और साथ में पूरे इसके जो न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूला वगैरह ना उनको अच्छे से करो। यहाँ पे मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए हैं। अब काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि दी आप जो ये वाले लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हो, इसमें जो क्वेश्चन डिस्कस करा रहे हो क्या वो इनफ है। बिल्कुल नहीं, मैंने पहले ही आपको लिमिटेड कंटेंट दिया है। मैंने पहले ही बता दिया भाई 40 में से मैं आपके 20 चैप्टर कराऊंगी, ठीक है। फिज़िक्स में 20 में से भी अभी पर चैप्टर आपको 60 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं। उसमें भी आप लोग बोल रहे हो कि सिर्फ लेक्चर हम कर ले तो इनफ रहेगा। देखो इतना अपना मतलब होता है ना, नियत ख़राब मत करो, थोड़ी बहुत मेहनत करो, क्योंकि वो आपको डेफिनेटली पे ऑफ करेगी। अगर आप मान लो एम्स नागपुर के लिए मतलब एलिजिबल अभी होंगे, तो हो सकता है कि ये 60 क्वेश्चन करने के बाद में आप एम्स जोधपुर तक अचीव कर लें। NSC ST कैटेगरी के होंगे तो ऑब्वियसली एम्स दिल्ली तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे नहीं करना है कि आप ये क्वेश्चन स्किप कर रहे हो। ये 45 क्वेश्चन सीरीज़ और MPS मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज़ बहुत ज़रूरी है करना। लास्ट टाइम हमारा सिर्फ हैंड नोट्स थे, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज़ थी और 10 टेस्ट होते थे, बस 10 टेस्ट। इससे ही बच्चों ने 97 सिलेक्शन दिए हैं। और मैं आपसे थोड़ा और हाई टारगेट मतलब हाई उम्मीद रख रही हूँ कि भाई सिलेक्शन ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि अब की बार मैंने कंटेंट ज़्यादा प्रोवाइड किया है, जिससे लेक्चर भी मैंने डाल दिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे, है ना। अगर आप मतलब कई बच्चे बोलते हैं कि थ्योरी वाला पोर्शन प्रोवाइड करो, हमें ऐसे समझ में नहीं आता है। सो थ्योरी अगर मैं एक चैप्टर के लेकर बैठूँगी तो वो 1 से 2 घंटा लेगी, और उतना टाइम नहीं है कि आप हर एक चैप्टर की थ्योरी डिस्कस करो, क्योंकि थ्योरी मतलब नीट के लिए जो आपके चैप्टर्स होते हैं उनकी यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है और बहुत ही बढ़िया टीचर्स की हैं, बट वो कोई काम की नहीं है भैया द स्पॉट, क्योंकि 35 दिन भी गिने चुने नहीं है। अगर ये वेस्ट कर दिए तो फिर थ्योरी का कोई मतलब है ही नहीं। 35 दिन में से अगर तुम 25 दिन भी वेस्ट कर रहे हो, दैट मीन्स तुम्हारे 10 दिन भी तुम वेस्ट कर रहे हो, तो तुम्हारे पास 25 डेज होंगे
25 दिन में तुम सिर्फ बायो के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हो, ये तुम्हें भी पता है। तो प्लीज़ 10 दिन को अच्छे से यूज़ करिए। मतलब इन 10 दिनों में ना, मतलब आपका 20 मई तक मैं आपका कोशिश करूँगी कि फ़िज़िक्स 12th की ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है। सो अभी जैसे देखो, कल का जो टारगेट होगा ना, वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूँगी। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ की ना, जैसे जो केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, अब उनका लेक्चर ना मैं कल वाला जो केमिस्ट्री के टॉपिक है ना उसके साथ प्रोवाइड कर दूँगी। क्यों करूँगी? क्योंकि देखो केमिस्ट्री के ना छोटे छोटे चैप्टर हैं, न्यूमेरिकल वाले भी नहीं हैं, तो उसको समझने में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं कल डिस्कस करूँगी, तो भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वो छोटे चैप्टर तो जल्दी कवर हो जाएंगे। फिजिक्स में होता है ना कि हमें एक एक क्वेश्चन को डेप्थ में समझाना पड़ता है, तो टाइम लगता है। बायो में भी सेम केस है। बायो के आपके मैक्सिमम यहाँ पे मैं 40 क्वेश्चन डिस्कस करूँगी, 40 क्वेश्चन 10 मिनट में हो जाएंगे बायो के। इस वजह से ना वो चीज़ें हम कल कर लेंगे, कल वाले चैप्टर के साथ में। अभी फिज़िक्स करना ज़रूरी था मेरे को, मतलब प्रोवाइड करना, क्योंकि फ़िज़िक्स में ही डर होता है और मोस्टली यही क्वेश्चन आपको करने हैं अच्छे से, इसी वैरायटी के। और 45 क्वेश्चन सीरीज़ MPS ज़रूर करना है, ठीक है।